भारत की अखंडता विविधता में एक रूपता बनी रहे, इसके लिए संविधान सभा के हर सदस्य ने अपना भरसक योगदान दिया। हालांकि कई बार मुखर विरोध विषय को एक नई स्वीकार्यता और धार देता है, खासकर तब जब बात राष्ट्रहित की हो। आजाद भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, सबसे युवा कुलपति और अनुच्छेद 370 के साथ हिंदू कोड बिल की आवाज बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इसी फेहरिस्त में आता है। 17 दिसंबर 1946 दिन मंगलवार। ब्रिटिश हुकूमत की विदाई के बाद भारत का विधान बनाने के लिए अलहदा प्रांतों से आए प्रतिनिधि दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग और रजवाड़े इस कवायद का हिस्सा नहीं थे। जिन्ना का कहना था कि उनकी वर्किंग कमेटी 20 जनवरी 1947 को तय करेगी कि कब वो संविधान सभा में आएंगे। तो डॉक्टर एम.आर. जयकर ने प्रस्ताव रखा कि जब तक रजवाड़े और मुस्लिम लीग नहीं आते, तब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बहस और वोट को टाल देना चाहिए। ये बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नागवार गुजरी। If this resolution is postponed, what guarantee is there that the Muslim League will come and attend the sessions? My charge is that the Muslim League has been encouraged by the attitude of the British to imagine that if it does not come, it may be able to veto the final decision of the Constitutional Assembly. श्यामा प्रसाद जी के अनुमान पर तब मुहर लग गई जब जिन्ना ने 20 जनवरी को होने वाली वर्किंग कमेटी की मीटिंग को एक बार फिर स्थगित कर दिया। नतीजतन डॉक्टर जयकर ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्थगित करने का अपना संशोधन वापस ले लिया और 22 जनवरी को संविधान सभा का पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया गया। श्यामा प्रसाद जी ने लॉर्ड साइमन के भ्रमित करने वाले उस वक्तव्य का पुरजोर खंडन किया था, जिसमें लॉर्ड साइमन ने कहा था कि भारतीय विधान परिषद में केवल सवर्ण हिंदू हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका मुकम्मल जवाब देते हुए कहा था कि आपने भारत में स्थायी हुकूमत के उद्देश्य से धोखेबाजी, जालसाजी और जबरदस्ती फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। धर्म की आड़ में राजनीति करने की अंग्रेजों की चाल को वो समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि भविष्य में भारत और ब्रिटेन के बीच मित्रता बनी रहे, तो बेहतर है कि वो हमारे घरेलू मामलों से दूर रहें। और रही बात विधान परिषद में सवर्णों की मौजूदगी की, तो बता दें कि मुस्लिम लीग को छोड़कर यहाँ हर संप्रदाय के प्रतिनिधि मौजूद हैं। संविधान सभा में जब भाषा का प्रश्न आया, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मत था कि सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, या यूं कहिए कि हर राज्य की भाषा भारतीय भाषा है। वो एक संपर्क भाषा के पक्षधर थे और मानते थे कि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाषा विवाद नहीं, संवाद का माध्यम है, इसलिए किसी को भाषाओं को लेकर देश में तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात के भुज से लेकर अरुणाचल तक तिरंगा अगर शान से फहरा रहा है, तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता रही है। श्यामा प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में इस मुद्दे पर भी सतत संघर्ष किया कि देश के किसी अन्य हिस्से की भांति जम्मू कश्मीर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज और कायदे कानून लागू हों। उनके जीवन का एक ही ध्येय वाक्य था, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनका सपना पूरा हुआ और इस तरह देश की अखंडता को लेकर जो प्रण डॉक्टर मुखर्जी ने किया था, वो 69 बरस बाद पूरा हुआ। इस पूर्णाहुति में इतना ही। अगली बार बात करेंगे एक और संविधान निर्माता की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का।